थोड़ा सा लफ्ज है, कोना ठगवा नगरिया लूटन हो। कौन आया मेरे इस शरीर रूपी नगरी को लूटने के लिए, ऐसा उस पद का आशय है। कोना ठगवा कोना ठगवा नगरिया लूटल हो, कोना ठगवा नगरिया लूटल हो, कोना ठगवा। ए सखी, मेरी इस नगरिया को लूटने के लिए कौन आया है? त्याला उर्दू मध्ये फरिश्ते म्हणतात आणि आपल्या भाषेमध्ये यम म्हणतात, यम। कोना ठगवा नगरिया लूटल हो, कोना ठगवा नगरिया। घूम के जाना पड़ता है, घूम के ठगवा। उठोरी सखी मोरी मांग सवारो, उठोरी सखी मोरी मांग सवारो, उठोरी सखी मोरी मांग सवारो। सखी म्हणजे मैत्रीण। हे मैत्रीण, हे सखी, मेरे बालों को संवार दो, कोई मुझे लेने आए। ओ उठोरी सखी मोरी मांग सवारो, उठोरी सखी मोरी मांग सवारो। क्यों? दुल्हा मोपे, शरीर बोल रहा है दूसरे शरीर को, ए सखी मेरे शरीर को संवार दे, क्योंकि मेरा आत्मा रूपी जो मेरा पति है, मेरा दूल्हा है, वो मुझसे रूठ गया है। उठोरी सखी मोरी मांग सवारो, उठोरी सखी मोरी मांग सवारो। दुल्हा मोपे दुल्हा मोपे रूठल हो, कोना ठगवा नगरिया लूटल हो, कोना ठगवा, कोना ठगवा नगरिया लूटल हो, कोना ठगवा, कोना ठगवा नगरिया लूटल हो, कोना ठगवा। नाचने वाला बहु बैठ गया, बड़ा अच्छा पद है, उसको एकाग्रता से सुनना चाहिए। उठोरी सखी मेरी मांग संवारो, मेरा आत्मा रूपी दूल्हा मुझ पर रूठ गया। ये शरीर कहता है, वो जाना चाहता है, मुझे छोड़ना चाहता है। एक वाणी में भी इस शब्द को कहा है, छोड़ मत जाजो माने एक लीरे बंजारा। शरीर को कहा, आत्मा को ये शरीर कहता है कि चला मत जाना। छोड़ मत जाजो माने एक लीरे बंजारा, मैं चालूं तुम्हारे साथ रे बंजारा। ये शरीर कहता है कि मुझे संग ले चलना, मैं तुम्हारे साथ चलूं। छोड़ना चाहता है क्या शरीर? कोणाला वाटतं का की माझा आत्मा निघून गेला पाहिजे आणि माझं शरीर इथे पडलं पाहिजे? नाही वाटत। डूंगर ऊपर डूंगरी रे बंजारा, मैं चढ़ चढ़ जोऊं थारी बाट रे बंजारा। हे आत्मदेवता, एक बार ये मानव शरीर मिला, पता नहीं दोबारा मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं तेरी बाट देखती रहूंगी और तू चला जाए। सोनू जानी ने थारो संग कियो रे बंजारा। बड़ा अच्छा पॉइंट है। जाने वाला
मैंने क्या समझकर तेरा साथ दिया? शरीर और आत्मा कितना निगड़ित रहते हैं। मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे फ्रेश साबु लगाकर नहाना है, मुझे अपने अच्छे कपड़े पहनना है। आत्मा और शरीर बिल्कुल एक है, लेकिन एक नहीं है। एक दिन वो दो हो जाएगा। अंदर वाला चला जाएगा और बाहर वाला रहे। बड़ा अच्छा पॉइंट। सोनो जानी ने थारो संग की ओरे बंजारा, तू निकलो जात कथील रे बंजारा। ए आत्मा, मुझे लगा कि तू स्वर्ण है, सोना है, स्वर्ण समझकर मैंने तेरा साथ किया, लेकिन तू काय निकाला? कथील, जर्मन निकला। जर्मन निकला, मला वाटलं सोनं। काया कैसी रोई तज दियो प्राण, तज दियो प्राण काया जद रोई, छोड़ चलो निर्मोही, मैं तो कहूं मेरे संग चलेगा, इस कारण में तने मलमल धोई, तज दियो प्राण। काया कैसी रोई। जब अंतिम समय वो परिस्थिति आती है तो आंखों में अश्रु होते हैं, स्वजन बैठे रहते हैं, लगता है कि इनसे बात कर लूं, लेकिन उपाय नहीं चलता। कबीर साहब ने अपनी कुछ भाषा में, इलाहाबाद काशी के थे, बनारस के कबीर साहब, संत कबीर, बड़े निरामय निर्दोष संत। को न ठगवा नगरिया लूटल हो, को न ठगवा। आए यमराज पलंग चढ़ी बैठे, आए यमराज, यमराज आए यमराज पलंग चढ़ी बैठे। चार यम आले आणि पलंगावर बसले। आए यमराज पलंग चढ़ी बैठे, आए यमराज पलंग चढ़ बैठे। नैनन आंसू आंसू, नैनन आंसू छूटल हो, तो न ठगवान छूटल हो, तो न ठगवान, तो न ठगवान नगरिया लूटल हो, तो न ठगवान। कौन ठगने आया है मेरी इस नगरी को? आए यमराज पलंग चढ़ बैठे, नयनन आंसू छूटल हो। अब आंखों से अश्रु बहने लगे। किसी को लगता होगा बापूजी इतनी दुख भरी बात कहकर आप किसी का हौसला क्यों डाउन करते? अमरत्व की बात करो ना, अमरत्व की बात। मैं अमरत्व की ही बात कर। जब कोई बीज मिटेगा तो ही वृक्ष होगा, अगर बीज नहीं मिटा तो वृक्ष हो ही नहीं सकता। एखाद्या बियाण्याला, एखाद्या बीजला, एखाद्या बीजाला, एक बीज को आप गरम तवे पर भून डालो और उसकी अंकुरित होने की क्षमता को मिटा डालो, फिर जमीन में डालो, बीज नहीं अंकुरित होगा, बीज नहीं उगेगा, क्योंकि उसकी कोम आने की जो जगह है आपने जला डाला। बीज अब पेड़ बनने से मुक्त हो, अब नहीं बनेगा।
इसीलिए मनुष्य जन्म में अगर सत्कर्म करो तो भी उसके फल की आकांक्षा मत करो। क्यों? अगर फल की इच्छा करोगे तो पुण्य फल बनेगा, गलत कर्मों का पाप फल बनेगा। पाप फल दुख देने के ऊपर आएगा और पुण्य का फल सुख देगा। लेकिन सुख और दुख दोनों ही हथकड़ी है, बेड़ी है। पुण्य का फल की जो बेड़ी है वो स्वर्ण की बेड़ी है और पाप की जो बेड़ी है वो लोहे की। पुण्य भोगण्यासाठी सुद्धा या मृत्यू लोकामध्ये जन्म घ्यावा लागणार आहे। पुण्य भोगवण्यासाठी सुद्धा मग महाराजांनी सांगितलं किती वेळा जन्म घ्यावे, किती व्हावे फजित। अरे पांडुरंगा, अरे भगवंता, किती वेळा जन्म घ्यावे, किती व्हावे फजित। पुनरुपी जन्मम पुनरुपी मरणम, पुनरुपी जननी जठरे शरणम। बार बार कोई न कोई मां ढूंढनी पड़ती है, इसलिए मुझे निर्मूल कर दे, मुझे अपने में समा ले। इसके लिए कर्मों के बीजों को जला देना पड़ेगा। तो जो भी कुछ अच्छा करो उसमें इच्छा मत करो कि इसका रिटर्न ये आना चाहिए। करोगे तो आएगा और नहीं करोगे फिर भी आएगा, लेकिन इच्छा ही मत करो तो रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन बैंक बैलेंस होगा। रिटर्न नहीं आएगा लेकिन बैलेंस होगा, क्योंकि करा हुआ बेकार जाता नहीं और करे बगैर कुछ मिलता नहीं, और किया हुआ बेकार जाता नहीं। इस तरह सत्कर्म करो, अनपेक्षा सुचिर दक्ष, अनपेक्ष सुचिर दक्ष, कोई अपेक्षा नहीं। लोग जरा सा फूलहार यहां मुझे देने आते हैं और फोटो वाले के लिए आते हैं कि अरे मुझे देखना मेरे पास आया है, कम से कम हार देने आया तो ईमानदारी से दे दे। उधर भी सौदा धंधा। क्या करते हो, क्यों करते हो?